नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विज्ञान चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 10 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10 जून। याद रखें 10 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस जो है आपको 10 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, तो याद रखें विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है आपको 12 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है आपको विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको मनाया जाता है। अब यहाँ से हम जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे जो है इसको रिवाइज कवर करते हैं। देखिए 1 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दूध दिवस है। और थीम जो है महिला किसानों का सम्मान जो है 2 जून को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो तेलंगाना दिवस जो है मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस जो है मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको 6 जून का भी इम्पोर्टेंट मोस्ट है, यानी विश्व कीट दिवस जो है आपको 6 जून को मनाया जाता है। फिर 7 जून जो है ये भी वीवीआई है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस जो है मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है दिवस जो है आपको 10 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का जो है 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ द बिकम द 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी जो है सही हुआ, नहीं पश्चिम बंगाल। देखिए 35वां जो राज्य है आपको कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है 35वां राज्य जो है उड़ीसा है। ये 36वां राज्य जो है आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला आपको पश्चिम बंगाल बन गया है। चलिए अब एक नज़र जो है आप लोग का पश्चिम बंगाल पर डालते हैं। और पश्चिम बंगाल के यहाँ करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके भी बताएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है भारत के मैप में जो है पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो है किस देश के साथ जो है सीमा ज़्यादा लगता है, तो याद रखें बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल जो है लगाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश और पश्चिम भारत के बीच कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। और राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें राजधानी जो है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है। राज्यपाल जो है मैंने पश्चिम बंगाल के RN रवि है। विधानसभा की सीट जो है 294 है और लोकसभा की सीट जो है 42 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 16 है। अन्नपूर्ण भंडार योजना जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल में राज्य ने शुरू की है। याद रखें अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू की है। पश्चिम राज्य सरकार ने ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता के लिए 8 करोड़ नगद पुरस्कार और DSP स्तर पर नौकरी की घोषणा की है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का जो है 36वां राज्य जो है पश्चिम बंगाल बना है, याद रखिएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया जो है मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। भारत का पहला जो है एनोड मटेरियल प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोबारा चिकित्सा दरवाजा पर चिकित्सा देखभाल पहल जो है शुरू करने की घोषणा की है। बंगलार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। मथुरा धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है, याद रखिए। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है मतलब कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन पूछता है कि धान के चावल का उत्पादन कौन सा है, लवंग उत्पादन कौन सा है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए जो है DGP बने हैं। पश्चिम बंगाल के
पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत कोलकाता में शामिल किया है। क्रिकेट ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल में पुलिस की डीएसपी बनी है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है, याद रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन हम भी एग्जाम दिए थे, ये पूछा है कि सुंदरबन डेल्टा जो है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा। आप लोग का पहला होमवर्क दे रहे हैं कि बताइए, आप लोग बताइएगा कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से कितना किलोमीटर सीमा लगाता है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो गूगल लेंस कर लीजिए, बाकी आंसर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ सिर्फ वुमेन चैंपियनशिप 2026? याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, भारत ने जो है मतलब कि सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। अब चलिए भारत की बात आ गया है तो भारत पर थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2026 में भारत का जो रैंक है कितना है? तो याद रखिए 78वें स्थान पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो है मतलब कि 157वें स्थान पर है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है, यानी विश्व स्वतंत्र सूचकांक 2026 में जो है भारत जो है 157वें स्थान पर है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा, याद रखिएगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है हुआ था ब्राज़ील में। और भारत के बताया जाए, अब यहाँ से स्टैटिस्टिक्स के बताते हैं। देखिए भारत का टोटल जो है लंबाई कितना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखें 32,87,263 किलोमीटर। ये बार बार इसलिए बताते हैं कि ताकि रोज़ सुनने से क्या होगा कि एक ही चीज़ को सुनने से याद हो जाएगा। भारत की टोटल लंबाई कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा भारत के जो है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। भारत के जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है? तो 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से भारत का पश्चिम लंबाई है। अगर भारत का उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कॉल बोलते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कॉल बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु को जो है आपको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर इंदिरा कॉल जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो याद रखें पूर्वी बिंदु को जो है किबिथु बोलते हैं, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो भारत के पश्चिमी बिंदु को जो है आपको क्या बोलते हैं? तो याद रखें गौरमतैया जो है ये जो है गुजरात में है। और सबसे मतलब कि सन का लाइट जो है किस राज्य में आता है? तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है। और किस देश में आता है? आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, किस देश में जो है सन का लाइट जो है सबसे पहले आता है? हम राज्य के बारे में बता दिए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में जो है सन का लाइट 2 घंटा कुछ मिनट लगता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और बताएं देखिए भारत का जो है ग्रीनविच से माने भारत का मानक समय जो रेखा है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, याद 5.5 घंटा जो है मतलब कि सबसे मतलब कि आगे चलता है। और बताएं भारत के बारे में, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है? तो रेड क्लिफ रेखा लगता है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है? डुरंड रेखा लगता है। भारत और चीन के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा लगता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो याद रखिएगा ये जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है। और भारत जो है दुनिया में जो है मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 7वें स्थान पर है, याद रखिएगा। और पहला स्थान पर कौन है? तो याद रखिए पहला स्थान पर जो है रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर चीन है और चौथा स्थान पर जो है अमेरिका है, पाँचवा स्थान पर जो है आपको कौन सा है? तो ब्राज़ील है, छठवां स्थान पर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है, सातवां स्थान पर अपना भारत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
आज जो है आप लोग को बताते हैं कि भारत जो है कितने देशों से जो है अपना सीमा लगाता है। तो याद रखिएगा, भारत जो है मतलब कि जलीय और थलीय मैंने दोनों मैंने इनसे सीमा जो है मतलब कि 9 देशों से लगता है। मैंने 2 देश जो है जलीय मैंने 2 देश से मैंने जो है 2 देश जो है जलीय सीमा लगाता है और 9 देश जो है आपको मतलब कि स्थलीय सीमा लगाता है। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, भारत एक ट्रिक याद रखिएगा, भारत बचपन में बीए किया। भारत जो है भारत बचपन में क्या किया, बीए किया। इसको ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा, भारत बचपन में क्या किया, बीए किया। भारत बचपन में बीए किया। तो ऐसे अब देखिए ऐसे कैसे निकलेगा कि भारत जो है मतलब कितने देशों से जो है सीमा जो है साझा करता है। तो देखिए, बी से क्या हो गया, बांग्लादेश। याद रखिए, बी से क्या होगा, बांग्लादेश होगा। च से क्या होगा, चीन होगा। और प से क्या होगा, पाकिस्तान होगा। न से क्या होगा, नेपाल होगा। और बी से क्या होगा, याद रखिए, बी से जो है भूटान होगा। अ से होगा पाकिस्तान। तो 2 को हम 9 को देखिए बता देते 7 बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है आपको देश बता दिए। और 7 देश जो बताए हैं, 2 जो है देश का आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कौन सा 2 ऐसा देश है जो कि जलीय सीमा जो है भारत से लगाता है। अब चलिए यहाँ से अगर आगे बात करते हैं भारत के बारे में। तो देखिए, चीन को चीनी न बेचने का फैसला लिया है। करंट अफेयर में है, चीन को चीनी न बेचने का जो है फैसला लिया है। सितंबर महीना तक जो है भारत जो है चीन को जो है चीनी नहीं बेचेगा। जामुन के विकास का उद्गम जो है स्थल जो है भारत के रूप में उभरा है। याद रखिए, उस जामुन के विकास का उद्गम स्थल जो है भारत के उभरा है। स्टील उत्पादन में जो है भारत जो है दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, स्टील उत्पादन में जो है आपको भारत जो है दूसरे स्थान पर है। CCDB की अध्यक्षता जो है अप्रैल 2026 और अप्रैल 2028 का जो है भारत करेगा। याद रखिएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 भारत ने पहला स्थान जो है हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट महिला अंपायर बनी रितिका श्री बनी है। नीलकंठ जो है मिश्रा विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। ये जो नीलकंठ जो है आपको माने भारत के रहने वाले हैं। और आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि नीलकंठ जो है किस राज्य के रहने वाले हैं। भारत 2028 की क्लाइमेट समिट की मेज़बानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। भारत जो है दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू किया गया है। यानी दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस राज्य में किस देश में शुरू किया है। तो याद रखिएगा, भारत में 2023 में भारत में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा शुरू किया है भारतीय नौसेना ने, जो कि मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने के लिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का जो है स्थान हुआ है। तो याद रखें 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मतलब कि बना है। और पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। 5G सब्सक्राइबर जो है बेस्ट जो है भारत जो है बन गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है साइबर खतरों से निपटने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। भारत दुनिया का पहला बायोबैटमिन जो है उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो है तीसरे स्थान पर जो है भारत है। यहाँ से भारत से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर इसके बाद 2023 में जो है बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। भारत जो है चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण जो है भारत विकसित किया है। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़ कर IMF ने माना है दुनिया का माने सबसे बड़ा रियल टाइम जो है पेमेंट बना है। पहला स्वदेशी जो है अवतार विकसित जो है भारत ने किया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत जो है 116 स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा माने एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जो भारत का रैंक जो है 7th पे आ गया है। पहले कितना स्थान पर था, तो 4th पे था। स्टील उत्पादन में भारत जो है स्टील उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है, जो कि किसी देश का व्यक्ति जो है दूसरे देश में जाकर कमाता है, अपने देश में पैसा जो भेजता है उसी को प्रवासन बोलते हैं। तो भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कैसा ये कंटेंट लग रहा है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है,
हाल ही में चर्चा में रहा खवाड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखें, खवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विच वाज इन द न्यू रिसेंटली इज ए विंग डेवलपमेंट इन द विच स्टेट? याद रखें गुजरात। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी गुजरात जो है मतलब कि सही होगा। अब चलिए गुजरात पर एक नज़र हम डालते हैं। देखिए गुजरात की बात किया जाए तो याद रखें विधानसभा की सीट कितना है, तो 182 है। लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 सीट है। राजधानी जो है गुजरात का गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं। याद रखें आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल हैं। और सोलर स्टेट जो है ऑफ इंडिया जो है गुजरात को कहा जाता है। याद रखें सोलर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो गुजरात को बोलता है। डायमंड सिटी जो है किसको बोलते हैं, सूरत को। और सोलर स्टेट जो है मतलब कि ये जो है गुजरात के ही बोलते हैं। गुजरात जो है कृषि अग्रणी में कपास, मूंगफली और जीरा के उत्पादन में भारत का सबसे माने बड़ा राज्य है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप सोलर पैनल लगाने वाला गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात सरकार ने शुरू की है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है आपको मतलब कि गुजरात बन गया है। पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। और तीसरा राज्य कौन सा है ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। यूसीसी बिल पास करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। याद रखिएगा भारत की पहली सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण धुलेरा में किया गया है। याद रखिएगा अब जो है मतलब कि अब 5 रामसर साइट जो है गुजरात में है। टीबी मुक्त गुजरात जो है नीति आयोग 95% टीबी मुक्त का लक्ष्य हासिल किया है। भारत का जो है पहला राज्य जो है गुजरात राज्य जो है मतलब कि पुलिस को टेजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य बन गया है। टेजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में स्थापित की गई थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच ओपन 2026 से पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? हु हैज ऑन द फ्रेंच ओपन 2026 से मेंस सिंगल से टाइटल? याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा। अलेक्जेंडर जवेरेव। याद रखिए अलेक्जेंडर जवेरेव जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हान सियोंग सुक किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? हान सियोंग सुक जो है किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? हान सियोंग सुक जो है हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? याद रखिए मैंने दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी जो है सही होगा। साउथ कोरिया जो है सही होगा। साउथ कोरिया का राजधानी पूछा जाता है सियोल है। राष्ट्रपति जो है ली जे म्यूंग है। याद रखिएगा मुद्रा जो है दक्षिणी कोरियाई यूएन है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि दक्षिण कोरिया जो है किस महाद्वीप में आता है और मतलब कि ये पड़ोसी इसका देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को खिलाफ टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत जो है हासिल किया है? तो याद रखिएगा ये जो है पाकिस्तान को जो है 300 रनों से हरा कर जो है मतलब कि मैंने इतिहास में पहली बार जो है सबसे बड़ी जीत जो है हासिल भारत जो है कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये है किस राज्य ने स्त्री राइड पहल शुरू की गई है? किस राज्य में स्त्री राइड जो है पहल शुरू की गई है? इन विच स्टेट है द स्त्री राइड्स इन्वाइटिव विन द लॉन्चेड? याद रखिएगा ये जो है आपको तेलंगाना जो है सही होगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा। देखिए स्त्री राइड क्या होता है? महिला की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है पहल। इसके तहत महिलाओं को बाइक, ऑटो और कैब चलाने का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है मतलब कि राइड पहल के तहत। चलिए तो अगला पॉइंट ये है, ये तो बता दिए हैं। अब चलिए तेलंगाना के बात आ गया है तो तेलंगाना का थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं। इसका भी करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के बताते हैं। देखिए विधानसभा की सीट जो है 119 है। लोकसभा की सीट जो है 17 है और राज्यसभा की सीट जो है 7 है। मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल है। राजधानी जो है हैदराबाद है। और बताएं देखिए तेलंगाना टमाटर मिर्च उत्पादन में भारत का सबसे नंबर 1 है। स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना जो है तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा
भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। अडानी जो है अडानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपया के निवेश से डेटा सेंटर जो है स्थापित करेगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टी पर्पज जो है यूनाइटेड कार्ड जो है शुरू करने का निर्देश दिया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन जो है क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कैंसर अधिसूचित बीमारी जो है घोषित किया गया है, याद रखिए। तेलंगाना जो है प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि की पहचान है। और हाल ही में नक्सल मुक्त जो है मतलब घोषित कौन हुआ है, तो याद रखिए तेलंगाना हुआ है। और यहाँ पर साइबर क्राइम को रोकने का उद्देश्य से ऑपरेशन जो है माने क्रैक डाउन जो है तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। तेलंगाना राज्य में स्त्री राइड पहल जो है शुरू की गई है। और महिला के लिए सुरक्षित परिवहन जो है मतलब कि ये स्त्री राइड क्या होता है, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन है, रोजगार का नया मतलब कि अवसर बनेगा और आत्मनिर्भर महिलाओं की पहचान होगी। स्त्री राइड स्टार्ट करने का मतलब कि ये पर्पज़ है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा संगवांग ने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिए गोल्ड। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि रेडियो, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देगा ही। रेडियो कार्बन मैंने डेटिंग से प्रमाणित भारत का मतलब कि सबसे उम्र दराज जीवित वट वृक्ष यानी 700 वर्ष जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ ने बिहार के मुंगेर में। यानी रेडियो कार्बन डेटिंग से मतलब कि प्रमाणित किया गया है कि ये जो है 700 साल पुराना है। और जानते हैं कैसे पता चला, देखिए वट जो वृक्ष होता है उसमें वलय नहीं होता है यानी रिंग नहीं होता है, जिसके कारण जो है सटीक जानकारी जो है वैज्ञानिक को मिला है। यानी 700 पुराना वर्ष जो है ये जो है आपको मतलब कि उम्र दराज जो है जीवित जो है वट वृक्ष जो है हुआ है, याद रखिएगा। अब चलिए बिहार के बात आ गया है तो बिहार के बारे में जो है पढ़ा दे रहे हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी बताएंगे। तो आप लोग का कैसा वीडियो लग रहा है और आवाज़ कैसी जा रही है आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए। देखिए बिहार का स्थापना जो है कब हुआ था, तो याद देखिए बिहार का घोषणा जो है बांग्लादेश से मतलब कि किसने किया था, तो जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी जो है मैरी, यानी 12 दिसंबर 1911 को, याद रखिए 12 दिसंबर 1911 को जो है बांग्लादेश से बिहार को अलग करने का मतलब घोषणा हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ, तो 22 मार्च 1900 याद रखिए 12 को, इसी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और बौद्धों का माने गौतम बुद्ध का भूमि किस राज्य को बोला जाता है, तो बिहार को ही बोला जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बिहार में ही हुआ था। और विधानसभा की सीट जो है 243 सीट है, विधान परिषद की सीट जो है 75 है, राज्यसभा की सीट जो है 16 है, याद रखिएगा। लोकसभा की सीट जो है आपको 40 है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी हैं और गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। आलोक राज को बिहार का जो है कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दी है। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दिया है। बिहार के गोगुबिल झील भारत की 94वें रामसर साइट बनी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है मैंने आपको राजगीर में जो है शुरू हुआ है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा राज्य जो है बिहार है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार जो है 12वां है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी जोड़िएगा तो ये 13वां स्थान पर हो जाएगा। जो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जो है लीची मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, याद रखिए। संविधान में दर्ज इकलौती एक भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा।
अब यहाँ से अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय परिवार जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर जो है कहाँ दर्ज की गई है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, राष्ट्रीय परिवार माने स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब यहाँ से कल जो है होमवर्क दिए थे उसका आंसर बता रहे हैं। देखिए सीबीएसई का अध्यक्ष जो है किसके नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का जो है लोखंडे प्रशांत सीतारमन को जो है सीबीएसई का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। आप लोगों का मालूम होगा कि नीट और सीबीएसई में मतलब कि इतना कॉपी जो है लीक हो जा रहा है कि सरकार ने यही कदम उठाई है कि उसको अध्यक्ष को बदल दिया और अध्यक्ष के बदलकर क्या उसको बना दी है? तो मैंने कृषि मंत्री जो है पर्यावरण मंत्री जो है कृषि मंत्री, शायद हमको उतना भी नहीं है लेकिन कृषि मंत्री के पर्यावरण मंत्री जो है सीबीएसई के अध्यक्ष जो पहले थे उनको बना दिया गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा कि उनका कौन सा मंत्री जो है बनाया गया है। और सीबीएसई का अध्यक्ष जो है अभी जो है लोखंडे प्रशांत सीतारमन को बनाया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखिए गुजरात है। अगला पॉइंट है कि इस प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गीत जो है मिला है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में गैस का भंडार कहाँ खोजा गया है? तो राजस्थान में। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आंसर देने वाले पहले आकाश थे, इसके बाद आपको हर्ष थे, इसके बाद रिया जो है आंसर दी है। तमाम बच्चे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंसर कमेंट करने के लिए। देखिए अगला आज का होमवर्क आप लोग का ये है कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। भारत का जो है 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। इसको प्लीज़ इसको वीडियो मैंने इसको इस आंसर का कमेंट जो है ज़रूर मेंशन कीजिए और नहीं आता है तो गूगल लेंस जरूर कीजिए। भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? ये मोस्ट पीवीआई है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ज़्यादा चांस है 90%। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पहली बार जो है कौन सा देश जो है चुना गया है? अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके आप लोग का जो है बताते हैं। वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? तो याद रखें उज्जैन में है, जो है मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो है 324 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लोथल या गुजरात में। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो पियोंगयांग। याद रखिए उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो पियोंगयांग जो है सही होगा। अब चलते हैं कल का करंट अफेयर मात्र 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, 3 मिनट में, तो प्लीज़ वीडियो तक लास्ट बने रहे। कल ये पढ़ाए थे कि हाल ही में किस देश के नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो है सी जो है सही हुआ। नहीं, भारत को जो है नियुक्त किया गया है। भारत में जो है भारत के जो है रहने वाले जो है नीलकंठ मिश्रा जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है यूपीआई लिंक जो है लॉन्च किया गया है? तो याद रखें नेपाल। ऑप्शन बी जो है सही होगा। कल ये बताए थे कि जून 2026 में गुजरात का महानिदेशक जो है डीजीपी जो है किसे नियुक्त किया गया? मैंने गुजरात का जो है डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को जो है नियुक्त किया गया है, डीजीपी बनाया गया है गुजरात का। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जून 2026 में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है श्रेयस आयर जो है सही होगा। श्रेयस आयर जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बताया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योग गांठ 2026 का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा ये जो है शुरू किया, ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में कहाँ जो है भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखें जम्मू में। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये सब कल बताए हुए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित जो है सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है आपको सी जो है सही हुआ है, ऑप्शन सी जो है आशुतोष दीक्षित को जो है मतलब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में
जून 2026 में 15 वर्ष 71 दिन की आयु में सीनियर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेट कौन बने हैं? तो याद रखिए वैभव सूर्यवंशी जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में जून 2026 तक संसद के निचले सदन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो ये देखिए 157, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन महिलाओं से पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 के राजौरी जिले के घने जंगलों में सेना के जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा संयुक्त अभियान जो है चलाया गया है? तो ऑपरेशन शेरावली ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ कन्वर्ट कराया जाता है। और व्हाट्सएप चैनल के लिंक जो दिया हुआ है मेरा वो यूट्यूब के, तो वहाँ से टच करके आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा और वहाँ से क्या आपको लाभ होगा, तमाम जो फॉर्म आता है वहाँ आपको अपडेट करते रहते हैं, अपने हिसाब से जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ से जो है कल हम होमवर्क पूछे थे कि जो आज हम आंसर इसका बता दिए। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच में पर डे आ जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया ना कि थोड़ा माइक जो है कल हम नया खरीदे थे, 1500 रुपया लगा, लेकिन माइक का कैसा आवाज़ है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो खैर कोई बात नहीं, पैसा की बात नहीं है। तो ये आप लोग आगे बढ़िए, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।